आइए भाई, मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वी नो दैट यानी विनोद पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। तो आज देखिए हम करेंगे नंबर सिस्टम क्लास नंबर 6। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल। तो पीछे की चीजों करंट करते हुए देखते हैं कैसे रैशनल नंबर। भाई हमारे 7 टाइप तक तो हो चुके, 7 टाइप के, अब ये 8 है भाई। क्या? रैशनल। रैशनल नंबर, भाई रैशनल नंबर को किससे दिखाते हैं? रैशनल का मतलब होता है वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म का ही मतलब क्या होता है? क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट यानी कि क्यू से भाई। अब देखिए जो हमारे पास रैशनल नंबर, मैंने भी बोला क्या कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। तो देखिए मैं एक्चुअल में ना इसकी दो डेफिनेशन देने वाला हूँ, एक तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में, एक देने वाला हूँ डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। नहीं तो फिर देखिए क्या है। पहले यहाँ बात कर लेते हैं भाई हम पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो देखिए पी अपॉन क्यू फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। देखिए ए रैशनल नंबर कैन बी written as p upon q if p and q are integer integer and q not equal to 0। ठीक है, यानी हम एक रैशनल नंबर को पी अपन की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे पी और क्यू क्या होंगे भाई? इंटीजर। इंटीजर यानी कि माइनस प्लस और जीरो। ठीक है, बट क्यू पे कंडीशन भाई, क्यू जीरो नहीं हो सकता। डिवाइड करना ना, मां से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मां से नफरत नहीं। ठीक है, तो देखिए ये तो होगी इसकी पी अपन की फॉर्म में। अब मैं डिस्कस कर रहता हूँ इसकी फॉर्म, इसकी की डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये रैशनल नंबर तो पता चले, इसकी डेसिमल फॉर्म के बारे में जान जाए, क्योंकि फिर नहीं तो आगे चल के कंफ्यूज करते हैं। डेसिमल फॉर्म अलग से पढ़ते हैं ना, तब दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो मैं डेसिमल फॉर्म में बता देता हूँ क्या है। देखिए देखिए डेसिमल फॉर्म डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर क्या हो जाएगी? रिपीटिंग। अब देखिए एग्जांपल के द्वारा, मैं दोनों डेफिनेशन के द्वारा रैशनल नंबर को थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, एग्जांपल से और बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास देखिए रैशनल नंबर यानी जो पी अपन की फॉर्म में, क्योंकि हम पी अपन की फॉर्म में जब हम डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, उस तरह देखिए। तो मैं एग्जांपल पहले पी अपन की फॉर्म वाला लेता हूँ। देखिए जो हम जितने हमारे पास मैंने अभी इंटीजर कराए थे ना, वो सारे ही क्या थे?
रेशनल नंबर थे, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर क्या रख सकते हैं हम, 1। ठीक है, जिनको मैंने बताया था कि जिनका डिनोमिनेटर 1 हो रेशनल वो नॉन इंटीजर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि -3 -3/2 -3/2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q भाई ये इंटीजर ये भी इंटीजर, माइनस हो जाए अपोजिट कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर तो है ये। तो ये है। और एग्जांपल देखिए 7/3, ठीक है ये है। और 5/4 ये। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्या है रैशनल नंबर है। मैं एग्जांपल तो बहुत कम लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इसमें नंबर लाइन होती है जो हमारी, उसमें बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो देखिए तो मैंने आपको पी अपॉन की फॉर्म के हिसाब से बता दे। अब इन्हीं को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए इसी को बता देता हूँ भाई मैं, यहीं पे ये एग्जांपल है, ये हो गया पी अपॉन की फॉर्म वाला, ये वाला। तो देखिए यहाँ देख लीजिए एक बार, 5/4 यानी 5 को 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4 1 0। भाई पता जब आप जीरो लगाते तो ये आ गया पॉइंट। तो 4 दूनी 8 माइनस 10 में 60 किया तो भाई 2 0, 4×5 20, ये आ गया 0। तो उसको डिवाइड किया, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आएगी 1.25 1.25। ठीक है जी। तो एक्चुअल में ये वाले देखिए, ये डेसिमल फॉर्म क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ये वाला आ गया टर्मिनेटिंग वाला, पी अपन की फॉर्म से टर्मिनेटिंग वाला। अब एक ले लेते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या क्या आ जाएगा भाई, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एक 10/3, 10/3, ठीक है जी 10/3। अब इसको देखते हैं भाई, 10/3 जब 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे आप, तो आप पाएंगे 3, हाँ 3×3 सेम इसी तरह से कर लेंगे ना, 3×3 फिर हमारे पास एक बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3×3 फिर से वही 3×3, मतलब क्या किसका अंत नहीं होगा, इस तरह से चलता रहेगा भैया। ठीक है, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है। तो इसको ना शॉर्ट में लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए 3.3 के ऊपर बार। देखिए ये नंबर एक ही है, ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। तो पी/1 की फॉर्म हो गया, डेसिमल फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। आपने पढ़ा होगा 22/7, है ना। तो 22/7 भी क्या होता है भाई, एक क्या होता है रैशनल नंबर, क्योंकि P/Q फॉर्म में होता है। और देखिए एक होता है हमारे पास 3.14। एक्चुअल में जो ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये दोनों में से कोई सी भी, ये तो बस हम कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं, नहीं तो पाई की वैल्यू तो अनंत तक जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1.24 ट्रिलियन तक तो डिटरमाइन की जा सकती है डिजिट, तो आगे भी है। तो देखिए 3.14 ये भी क्या रैशनल नंबर है। तो ऐसे हमारे पास, जैसे मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं भाई, देखिए ना ये हो गया। अब एक और एग्जांपल देखिए 3.45 के ऊपर बार, ये भी क्या एक तरीके से क्या है रैशनल नंबर है, जो कि ये टर्मिनेट तो होगा, रिपीट होता रहेगा, 5 रिपीट होता है। इसका मतलब क्या भाई 3.4 तो रिपीट होगा नहीं, जिसके ऊपर बार होता है वही बार बार रिपीट होता है, इस तरह से।
इस तरह से भाई। तो मैं आशा करता हूं ये आपको रैशनल नंबर एक मतलब बोलना डिटेल हो गया पूरा, यानी सारी चीजें होगी डेसिमल फॉर्म वाली, कैसे हम किसी पी अपॉन क्यू फॉर्म से डेसिमल में आते हैं, वो सारी डेसिमल को भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में ले जाते हैं, वो भी बताएंगे आगे। तो शायद रैशनल नंबर तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना भाई। अब बात कर लेते हैं इर्रेशनल की। इर्रेशनल नंबर भाई नेक्स्ट टाइप, कितने टाइप हो गए भाई? 8। अब बात करते हैं 9। इर्रेशनल, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। बताइए भाई इर्रेशनल को किससे दिखाते हैं? रैशनल को दिखाते हैं भाई हम क्यू से, और इर्रेशनल उसी का अपोजिट होता है, इसलिए इसको दिखा देते हम क्यू डैश। ठीक है जी। तो देखिए ये क्या होते हैं, वही पहले इसकी रेफरेंस दो तरीके से देखेंगे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में। तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में देखिए भाई क्या होती है, पी अपॉन क्यू फॉर्म, क्यू फॉर्म। पी अपॉन क्यू फॉर्म। अब देखिए जो हमारे पास रैशनल नंबर थे उनको तो हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते थे, परंतु इसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखिए एन irrational number can not be written as P upon Q form, where P and Q are integer and Q not equal to 0। भाई कंडीशन Q पे क्या नहीं होनी चाहिए? 0। किस लिए? क्योंकि माँ है, वो माँ से नफरत में। ठीक है, नहीं तो सारी चीजें जीरो में जाके मिल जाए, जीरो से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो अब इसकी ही देखते हैं फॉर्म डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म, तो देखिए भाई देखिए भाई डेसिमल डेसिमल फॉर्म ऑफ एन irrational number neither terminating neither terminating ना तो शांत होती है नहीं टर्मिनेट होती है, नॉर रिपीटिंग, और ना ही रिपीट होती है। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा और बेहतर से समझते हैं। देखिए भाई तो देखिए भाई हमारे पास जितने भी
रैशनल नंबर है उनके बीच यदि मैं बोलूँ दो नंबर लाइन में दो नंबर ले लिए रैशनल नंबर 1/2 और 3/2, तो उनके बीच में ना अनगिनत इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, 1/2 और 3/2, इसका मतलब क्या कि ये एक और यानी बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये आधा हो गया और डेढ़ हो गया। और अगर मैं रूट टू लूँ, रूट टू क्या होता है 1.44, इस तरह से अप टू मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह आते हैं, तो रूट टू उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रूट टू है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यानी इसको हम पी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्योर इंटीजर होना चाहिए। कई बार बोल दें भाई यहाँ पे इस तरह से √2/1 लिख तो रहे, ये एक्चुअल में इंटीजर थोड़ी है √2। ठीक है, ये गलत हुआ अभी इस तरह से। तो √2 यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ थोड़ी देर के लिए √4, ये क्या होगा क्या। अब √4 एक्चुअल में रूट का मतलब क्या होता है जड़, जड़ से बाहर वही आ पाएगा जो अपनी पावर बना सकता है। क्या बना सकता है, पावर। तो देखिए ये 2 की पावर 2, एक्चुअल में इसको 2 × 2 ले सकते हैं, यानी कि √2 यानी 2 की पावर 2, जो अपनी पावर बना सकते हैं तो वो अपने रूट को खत्म कर सकते हैं, जड़ को। तो इसने इसको काट दिया, तो ये आ गया भाई 2। बट √3 में इतनी पावर नहीं है, √3 अपनी पावर नहीं बना सकता, वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो इसलिए √3 भी एक क्या इरेशनल नंबर है। √4 है क्या, नहीं, रूट के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी पावर बना सकता है और अपनी जड़ को तोड़ के बाहर आ सकता है। तो बाहर आ गया तो सिंपल सी बात है, तो पी/की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो ये रैशनल बन जाएगा। तो √4 नहीं होता, यानी कि रूट के अंदर से जो कमजोर जो पावर बना के बाहर नहीं आ पा रहे वो क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर। जो रूट को तोड़ के पावर बना के बाहर आ जाए वो क्या है, रैशनल। तो देखिए √2 और √3 के √4 तो पावर में बाहर आ जाएगी, तो वो थोड़ी है भाई रैशनल, तो √4 नहीं है। कि √4 आप 5 आ सकता है, नहीं आ सकता भाई, √5 हो गया। अब √6 देखिए भाई, √6 2 × 3, बट ये सेम बताया था ना, सेम होना चाहिए, पावर नहीं बना पाएंगे। जितना अलग अलग है तो पावर नहीं बन पाएगी भाई, अलग अलग प्रॉपर्टी के तो पावर कैसे बन जाएगी अलग अलग। एक बोल दे एक चोर एक पुलिस है, तो बात कैसे बन जाएगी, पावर थोड़ी बनेगी उनकी। दोनों अगर पुलिस वाले होते या दोनों ही चोर होते तब भी पावर बना सकते थे अपनी। तो देखिए ऐसे √6 भी क्या एक इरेशनल नंबर है। यानी कि मैं अगर थोड़े से बात बताऊं, यानी कि हमारे पास जितनी नेचुरल नंबर को यदि हम रूट लगाएं और वो बाहर आ जाएं, उसको तोड़ के बाहर आ जाएं रूट से, तो वो तो हो जाएंगे रैशनल, और जो बाहर नहीं आ पाएंगे वो होंगे इररेशनल। समझे कि नहीं समझे। तो आगे ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर है। एक तो ये हो गया कि रूट के फॉर्म से हम बता सकते हैं। ठीक है, एक क्या कि हमारे पास हम डेसिमल फॉर्म में ही बता दें। जैसे कि मैं बोलता हूं, मैंने लिख दिया एक नंबर 2.437834601, इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। और मैं ये बोल रहा हूँ ये एंड सो ऐसे ऑन इस तरह से, इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। तो ये आगे चल के ऐसे पता नहीं क्या क्या डिजिट आ जाए, मतलब रेंडमली कोई भी डिजिट आ सकता है, कोई पैटर्न नहीं होगा। तो इस टाइप के जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे इरेशनल। ठीक है, तो देखिए एक तरीका ले बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं हम। 2.01 001 000 यानी कि इस तरह से भी हम एक नंबर लिख सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे चीजें रिपीट नहीं हो रही। देखो देखो 0 बनाया तो 00 बनाया, अगर 0 बन आता तो था भाई रिपीट, ये रिपीट नहीं है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए ऐसे हम कितने भी नंबर बना सकते हैं। और मैं एक और बता देता हूं कि हमारे पास जो ये है पाई, यहां पे देख लीजिए जो पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू अब तक 1.24 ट्रिलियन डिजिट तक डिटरमाइन की जा चुकी है सुपर कंप्यूटर के द्वारा।
परंतु उसके आगे भी हैं। जिस दिन ये पूरी ज्ञात होगी और बोल दिया गया कि इसके बाद नहीं है, देन उसी ही दिन ये पाई यहां से उठ के कहां पहुंच जाएगा, रैशनल नंबर। क्योंकि जब ऐसा 1.24 ट्रिलियन के बाद टर्मिनेट हो जाए तो सिंपल सी बात है, जब कितने टर्मिनेट हो कितने डिजिट के बाद, अगर टर्मिनेट हो गया तो वो वहां पहुंच जाएगा रैशनल में, परंतु कभी ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, समझेंगे नहीं? सबसे पहले पाई की वैल्यू जो बताई थी वो आर्किमिडीज ने बताई थी। ठीक है, तो उससे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पाई। अब जैसे मैं क्या बोल दूं, जैसे अभी इनको मैं ऑपरेशन लगा के बताऊंगा, यदि हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं तो उनका ऑपरेशन मतलब उनके दो रैशनल नंबर का सम करने के बाद किस टाइप का नंबर आता है। अब देखिए, शायद आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो देखिए छोटी सी चीज, छोटी छोटी चीज और मैं बताता हूँ आपको। देखिए भाई, रैशनल नंबर को इससे दिखाते हैं क्यू से, ये ले लिया मैंने सम, और ये क्यू डैश, क्यू डैश मतलब इर्रेशनल नंबर। ऐसे यहां पे एक क्यू और एक क्यू डैश। ठीक है, और देखिए आगे भाई, अब ये तो क्या होगा इनका सम, और यहां पे मैं ले रहा हूं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए भाई, क्यू माइनस क्यू, ऐसे ही क्यू डैश माइनस क्यू डैश यानी इर्रेशनल, इस तरह से ही क्यू माइनस क्यू डैश। अब बेट अब प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, क्यू मल्टीप्लाई क्यू, ऐसे क्यू डैश मल्टीप्लाई क्यू डैश क्या है, ऐसे ही क्यू मल्टीप्लाई क्यू डैश। ऐसे हम क्वोशिएंट की बात करते हैं भाई, क्यू 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 डैश अपॉन क्यू डैश, ऐसे भाई एक क्यू एक क्यू डैश, ये फर्क नहीं पड़ता भाई, आ ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्यू डैश ऊपर है क्यू नीचे, बात वही है। तो देखिए एक्चुअल में ये क्या मैं बताने जा रहा हूं कि यदि हम दो, देखिए एक रेशनल एक इरेशनल, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सम। जब दो नंबर को ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं सम, जब डिफरेंस घटाया जाता है तो उसको बोलते हैं डिफरेंस। ये क्या है, प्रोडक्ट। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट। और ये क्या बनता है भाई, क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट। अब देखिए, मैं कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेता हूं, ठीक है। तो मान चलिए मैंने ले लिया भाई, ठीक है। देखो भाई, पी अपन की फॉर्म में लेना, मान चलिए कोई भी ले लेते हम, एक ले लिया हमने, एक सेकेंड, 5/2, और दूसरा ले लिया हमने 3/2, यानी एक 2.5 और 1.5, दोनों के ऐड किया, क्या है भाई, दो एलसीएम आ गया, 5 और 3 8, 8/2 यानी कि 4। ठीक है, क्या आया, 4। तो 4 किस टाइप का नंबर है, 4/2 के ले सकते हैं तो रैशनल। तो यानी कि इन दो का सम करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, रैशनल। ठीक है, आगे देखिए, एक रैशनल दूसरा भी रैशनल। मान चलिए हमने ले लिया √3 प्लस √3, सो √2। भाई √3 और √2, भाई इनकी एक्चुअल हमको स्पेसिफिक वैल्यू ही नहीं पता, तो इनको ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ऐड वैसे भी देखे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, और लास्ट की अंत की डिजिट तो हमको पता ही नहीं है। तो जब अंत की डिजिट नहीं पता तो हम एडिशन का प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे। एडिशन का प्रोसेस का मतलब है यूनिट डिजिट से जोड़ते हैं पीछे वाले डिजिट से, परंतु हमको √2 और √3 की जो यूनिट डिजिट है वही नहीं पता, तो इनको ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, इर्रेशनल। ठीक है, तो मैं ही लिख दे रहा हूँ इर्रेशनल क्यू डैश। तो यहाँ क्या आने वाला, क्यू डैश। समझे नहीं समझे भाई।
ये मैंने जो अब तो मैंने क्या, ये दोनों नंबर क्या लिए, डिफरेंट लिए। क्या लिए हैं, डिफरेंट। ये दो नंबर देखिए, ध्यान दीजिए एक बार। यदि मैं ऐसे ले लेता हूं, इसके लिए देखते हैं एक बार। यदि मैं अब ये बोल देता हूं √3 प्लस माइनस √3, दोनों क्या है, डिफरेंट है। √3 माइनस √3, प्लस माइनस माइनस होगा, √3 से √3 कट के क्या आएगा, 0, जो कि रेशनल। अब इसका मतलब क्या, कि दो रेशनल का सम या तो रेशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल। तो ये क्या आ सकता है भाई, रैशनल भी आ सकता है। समझे नहीं समझे, यानी कि यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज क्लियर। और देखिए भी आगे, अब देखिए भाई, एक रैशनल और एक इरेशनल। इरेशनल समझ लीजिए बहुत छोटा सा, देख इरेशनल लेते भाई हम, चलो यही रख लेते 5/2 प्लस इरेशनल एक उठा लीजिए, इसमें से कोई भी उठा लीजिए, √3। ठीक है भाई, रैशनल एक इरेशनल। तो आप जिसको एल्शियम वगैरह लेके करेंगे, जैसे भी क्या होगा देखने एक बार, यहां से देखें सॉल्व करेंगे। जैसे दो यहाँ पे आ गया भाई, ये आ गया 2 एल्शियम, 5 प्लस 2√3। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है भाई, ठीक है। यानी कि एक यदि क्या हो रैशनल और दूसरा क्या हो इरेशनल, और उनको क्या करे ऐड, यानी सब सम करे उनका, तो क्या आएगा, हमेशा ही इरेशनल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं भाई, इसमें से घटाएंगे सिंपल। यहाँ देखिए भाई, 5/2 माइनस 3/2, डिफरेंस ले रहे हैं ना भाई, तो क्या होगा भाई, भाई देखो, दो एलसीएम हो जाएगा, 5 और 3, 5 में से 3 गया तो 2, 2/2 1। वैसे देख लिया 2.5 और 1.5, 2.5 में से 1.5 गया तो 1 आएगा। अब 1/1 लिख सकते हैं, तो क्या है, रैशनल। समझे। अब यहाँ पे आइए, √3, ठीक है भाई, हमने √3 ले लिया और माइनस √2 ले लिया, दो अलग अलग नंबर ले लिए, √3 और √3 और माइनस √2। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी सिंपल सी बात है, हम क्या करना चाह रहे हैं, सबट्रैक्ट। अब सबट्रैक्ट का भी प्रोसेस क्या होता है, यूनिट डिजिट, लास्ट वर्ड अंतिम डिजिट। परंतु हमको ना तो √2 के अंतिम डिजिट पता है, ना √3 की पता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनके लास्ट की डिजिट नहीं पता। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, जिस भी नंबर का हमको अंतिम डिजिट नहीं पता, क्या हो रहा आगे नहीं पता, वो इरेशनल नंबर। ठीक है, √2। अब ये क्या होगा भाई, इरेशनल। परंतु दोनों नंबर यदि सेम हो जाए तो भाई, हो सकते हैं ना, दो बात दो की हुई है, √3 माइनस √3 हुआ, तो ये तो 0 आ सकता है। ये क्या आ सकता है, 0। √3 में से √3 का तो भाई 0, यानी सेम क्वांटिटी। बात यहाँ पे वो लास्ट यूनिट बात हो रही है सेम क्वांटिटी की। जब सेम क्वांटिटी में से सेम चीज घटाई जाएगी तो हमेशा ही क्या आता है, 0। तो देखिए 0 आया, 0 किस टाइप का नंबर है, रैशनल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, रैशनल भी है, ये रैशनल भी आ सकता है, जैसे यहाँ भी लिख देता हूँ भी, रैशनल भी आ सकता है, सॉरी, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। एक सेकंड, ये तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये रैशनल आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटी, या तो क्यू आएगा या फिर क्यू डैश, यानी डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रैशनल और इरेशनल। क्लियर। तो देखिए भाई, यहां तक बातें कर चुके हैं हम, अब इस पे देख लेते हैं, एक रैशनल और दूसरा रैशनल। तो रैशनल ले लीजिए इसमें से कोई भी, मान चलिए मैंने ले लिया भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइडर का सिंबल लगाते हैं जिससे हमको आसान हो जाए।
ठीक है ना, अब आसान होगा समझ एग्जाम्पल के तो देखिए भैया, तो देखिए एक 5/2 ले लीजिए आप, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं भाई। देखो भाई, एक ले लिए 5/2 और दूसरा नंबर यानी कि माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन, यानी क्या, √3 ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा हमको भाई, 2 5 - 2√3। ये किस टाइप का नंबर है भाई बताइए, ये है जी इर्रेशनल। क्या है, इर्रेशनल, यानी कि द डिफरेंस ऑफ ए रैशनल और इर्रेशनल ऑलवेज बी इरेशनल। ठीक है, तो ये क्या है, इर्रेशनल। समझे भाई। अब चर्चा कर लेते हैं भाई प्रोडक्ट पे, यानी जब हम दो रैशनल या इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है। देखिए पहला क्या भाई, हमारे पास दोनों रैशनल, जैसे यही नंबर रखते हैं ना, 5/2 मल्टीप्लाई 3/2। थोड़ा ध्यान रखना भाई, क्यू जो रैशनल है वो जीरो, हम जीरो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो 5/2 3/2, 3 5 ये 15, 2 दूनी 4, ऐसे तो करते हैं भाई। पी अपॉन की फॉर्म में ही आए तो फिर भी, तो पी अपॉन की फॉर्म में आया तो किससे क्या है भाई, ये रैशनल नंबर, यानी कि दो यदि रैशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा ही क्या आएगा, रैशनल। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल की। अब देखिए भाई, यदि मैं √3 और एक लेता हूं √2, √3 और √2, ठीक है, √3 और √2, √3 को √3 और √2 क्या हो जाएगा भाई, रूट दो, 3 × 2, 3 × 2 यानी कि √6। और √6 क्या है भाई बताइए, अभी पीछे एग्जांपल ही बताया था मैंने इसका। रूट √6 है क्या भाई, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये मैंने इसके लिए लिख दिया भाई, इसके लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एक, हाँ दूसरे को लेते हैं जब यदि हमारे दोनों ही नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे मान चलिए एक √3 है और दूसरे क्या हो, √3 हो, तो आप देखेंगे कि √3 तो भाई ऐसे प्रोडक्ट होके पावर बन जाता है। ठीक है, यानी ऐसे बोल सकते हैं हम, ये पावर शूट कर जाएगा, ये आ गया 3, सेम क्वांटिटी है ना, तो जितना जितनी बार प्रेम करेंगे इतनी पावर। तो √3 से कट गया, 3 आ गया, क्या आ गया भाई, 3। तो यानी कि हम क्या समझे यहाँ से, एक रैशनल नंबर और दूसरा भी रैशनल नंबर, एक तो आ रहा है रैशनल, यहाँ पे क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, और रैशनल आ रहा है, एक जगह इरेशनल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रैशनल और इरेशनल, यानी क्यू भी हो सकता है और क्यू डैश भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पे चर्चा करते हैं भैया लास्ट, रैशनल इरेशनल। तो देखिए रैशनल कोई भी मान लीजिए इनमें से भाई, 5/2 ही ले लीजिए आप, मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर √3, तो आप पाएंगे 5√3/2, ये क्या है, इरेशनल, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल और इरेशनल नंबर ऑलवेज बी इरेशनल। समझे भाई सभी। देखिए हमने सम पे चर्चा कर लिया, डिफरेंस पे कर लिया और प्रोडक्ट कर लिया, अब करते क्वोशिएंट पे, यानी हमारे पास दो रैशनल नंबर है और उनको क्या करते हैं, डिवाइड। देखिए और ध्यान रखना क्यू ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, वैसे क्यू रैशनल तो, जीरो रैशनल तो है, बट यहाँ पे ये नहीं हो सकता क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान चलिए मैं वही बात करता हूँ, 5/2
और दूसरा नंबर है हमारे पास 3/2। तो आप देख पाएंगे भाई 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। तो 5/3 तो वही फिर से पी अपन की फॉर्म आ गया, तो ये क्या हो गया, रेस्ट। ठीक है, इसी तरह से देखिए भाई, यदि मैं एक इरेशनल दूसरा रेशनल मान लीजिए √3 और √2, तो ये क्या आएगा भाई, क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल। और यदि एक क्या हो, दोनों ही क्या हो जाए, सेम हो जाए, √3/√3, तो ये तो कट के बना सकता है। इन एक जगह तो आ रहा है इरेशनल और दूसरी जगह क्या आ रहा है, रैशनल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई क्यू, समझे नहीं कि नहीं समझे, यानी 1 के लिए मैं क्यू लिख दिया। यानी ये द क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल और रैशनल। रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, यानी कि ये क्या क्या आ सकता है हमारे पास, ये तो हमेशा क्या आएगा भाई, रैशनल ही आएगा। ये क्या हो सकता है, क्यू भी हो सकता है और क्यू डैश भी हो सकता है। अब देखिए एक रैशनल और एक इरेशनल, तो रैशनल ले लीजिए कोई भी, मान चलिए मैंने 5 ही ले लिया, खाली केवल 5, ठीक है, क्योंकि रैशनल है। तो एक ले लिया मैंने √3, तो ये भी क्या आएगा भाई, एक इरेशनल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, क्यू इरेशनल। तो देखिए मैंने आपको रैशनल और इरेशनल के जो हमारे पास जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, चारों को लगा के बता दिया है कि इस टाइप के हमारे पास नंबर बनेंगे। तो देखिए इनसे जुड़ी छोटी सी एक लाइन और है, वो समझ लेते हैं। देखिए क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो देयर इज, सॉरी, देयर आर मैनी irrational number between two rational नंबर, यानी दो रैशनल नंबर के बीच में अन, यानी कि बहुत सारे क्या होंगे हमारे पास, इरेशनल होंगे। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा यानी कि इसका अपोजिट भी है। मतलब क्या, कि दो इरेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे क्या होंगे, रैशनल, क्या होंगे, रैशनल। समझे कि नहीं समझे। एक छोटी सी और वो मैं पाई वाला और वो बता देता हूँ, देखिए एक बार, वैसे तो पीछे बता चुका हूँ पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए 22/7 एंड 3.14 आर रैशनल नंबर बट पाई इज एन irrational नंबर। irrational नंबर यानी कि हमारे पास 22/7 और 3.14 तो क्या है, दोनों ही रैशनल नंबर है, परंतु जो पाई है वो क्या, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट दिया है इनको, और आपको समझाने के लिए ये रैशनल और इरेशनल को कोशिश करी गई है मेरी तरफ से कि आपको हर एक ईच एंड एवरीथिंग समझा दी जाए, इनसे रिलेटेड समझा दी जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।